सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे रक्षा के जो प्रधान जी हैं, कहाँ हैं, खड़े हो जाओ। आप किसी भी अपना परिवार छोड़कर, वैसे नेता लोगों की आदत होती है सबसे पहले अपने लोगों को भला करना, और तुम्हारी जनता है, तुम तो भला जिसको उठाओगे वो तुम्हारा ही होगा, मैं जानता हूं, मैं अच्छे से समझता हूं, क्योंकि आप यहाँ के क्षेत्र के पास के भाई हैं, बेटा है, भतीजे हैं, बड़े भाई हैं, जनप्रतिनिधि हैं। तो मैं आप पे आरोप सिद्ध नहीं कर रहा हूं। आप अपना व्यक्तिगत परिवार छोड़कर पीछे जाइए, माताओं में से कहीं किसी एक बेटा, एक बेटी या एक बहन, मैया, जहां आप चयन करेंगे उसी को भेज दो, उसी का नंबर है। थोड़ा सा मेहनत करके, भला ही पर्चियां कम बने लेकिन लगना चाहिए कि पर्चा बना। दूसरा, अपने उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया श्री आदित्य योगी जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के ऐसे संत शिरोमणि होने के बाद मानस में अहिंसकों को जो धर्म के प्रचारक हैं, धर्म को स्थापित करते हैं, और जो हिंसक हैं वो ही जानते हैं, उनके प्राण सूखते हैं। और उसमें उत्तर प्रदेश की उनकी सरकार के कर्मचारी पदाधिकारियों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, जिनके सहयोग में, जिनकी सुरक्षा में, जिनकी व्यवस्था में आप लोग दरबार देख रहे हैं। और झांसी के विद्युत इलेक्ट्रिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया, ये दरबार 3 दिवसीय दरबार का जीता जागता एक प्रमाण होगा। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। मैया जल्दी आ जाए, ऐसे आइए, ऐसे। भैया जी फोटो के पीछे नहीं आना है ना, क्योंकि हमारी दृष्टि डायरेक्ट हनुमान जी पर रहना चाहिए। और जैसे जो मैया आई ना, इनके साथ में कोई बहन हो, कोई बच्चा हो, पति हो, कोई भी परिवार का सदस्य हो, तो जरूर आ जाए, जल्दी आओ, क्योंकि वो मैया पढ़ नहीं पाएगी। माई से हम जो कह देंगे वही मान जाएगी। और 21वीं सदी है साहब, हम मौका नहीं देते किसी को कि कोई हमारे ऊपर अंगुली उठा के और कुछ समय लग चला जाए। दीदी आप आगे आ जाओ, यहां जाओ, यहां दोनों लोग आ जाओ। मैया आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, यहां बैठो, यहां पे। बिटिया तुम आओ, सड़क के आगे को आओ, और आओ आगे को। माइक दो मैया को, क्या पूछना चाहती पूछो, क्या पूछना है मैया? हाँ, बिटिया सुखी रहे, बहुत तकलीफ। क्या हो गया बिटिया को? बहुत ज्यादा तकलीफ है। ऐसे लाओ, ऐसे करो। हाँ, जिनको चाहे तकलीफ हो जाती है समय, क्या पराया धन है। हाँ, क्या दिक्कत होती है? यही दिक्कत हो, कुछ भरे आता है। क्या नाम इनका? नैना। जाति? राजपूत। ये जो भैया ने बुलाया है, तुम उनकी कौन लगती हो? मौसी। सगी? ऐसे नहीं, हम वैसी बस्ती की मौसी है, फिर वे खुशी मानते हैं हमें। वाह, माता बरोबर मानते हैं हमें। वाह 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 वाह। अब मैंने क्या लिखा पढ़िए। प्रधान जी नैना की मौसी को भेजेंगी, हुआ उसके ऊपर प्रेत वादा है, चौकी रखी गई है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। हमारी गारंटी है, आज दिनांक से ही इस पर खेला खाली नहीं होगी। इसके ऊपर काल का है, दूसरा जिन्न है, तीसरा अघोरी शैतान है, सो लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपकी नाते नहीं है? इस पर प्रेत वादा है मैया। ठीक है बेटा नैना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी।
कितनी पढ़ी लिखी हो? जाओ परीक्षा में भी पास हो जाओगी आप। और प्रेत बाधा नहीं रहेगी, कालका, अघोरी, मसान और जिन्न आदि डाला खत्म होगा, आशीर्वाद है। इस मंत्र को 108वां करना है। यदि आप करेंगे तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तुम ना तुम्हारा काम। ऐसे करो, ओम पकड़ना नहीं है, माइक लो हाथ में। ओम ओम क्लीम क्लीम श्रीम श्री फट भट फट 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 कुरु क्रू कुरु क्रू स्वाहा। इसमें एक स्वाहा। शब्द जोड़ेंगे, वो लीजिए। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 न्यायबंधन और पंडोकर धाम 5 मौसा करनी है। आपकी बाधा खत्म होगी, आशीर्वाद है। चलो जाइए। आप लोग स्कीम पे पढ़ पाए होंगे, समझ में आ रहा है आपको? प्रधान जी, पहली हेडिंग कहां से लिखी है? प्रधान जी गांव की मौसी यानी कि मौसी को भेजेंगे, उनकी नातिन पर प्रेत बाधा है, जो उसका नाम नैना राजपूत है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में ना आए तो टोक देना। और जो तुमको आप अपने हो, तुम पहले टोकोगे तब दुनिया मुझे टोकेगी। पहले हम घर मजबूत करेंगे तभी दूसरों के ऊपर हम अनुशासन कर पाएंगे। तो पंडोकर धाम एक ऐसा दरबार है, हमेशा कहता है कि दम है तो टोक के दिखाओ। लो लैमरे से आकर रख लेना उसको। चलो खड़े हो जाओ, बैठ जाइए। प्रधान जी, मैं चाहता हूं दूसरी पर्ची इस साइड से, जो मैया चश्मा वाली बैठी है खड़े हो जाए। हाँ यही चश्मा वाली, हाँ आपका नंबर है, आ जाए फटाफट आइए। ऐसा हो, दूसरी पर्ची खुल गई है। यहां तक कि हमारे पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, ऑन ड्यूटी हैं। समस्या सबकी होती है, हमारी भी समस्या है कि हमारा गला खराब है, हनुमान जी ठीक कर दो। इसका मतलब यह नहीं कि भाई ये पुलिस वाले क्यों पूछ रहे हैं, ये क्षेत्रीय अधिकारी क्यों पूछ रहे हैं। समस्या किसी की भी हो सकती है साहब, लेकिन मैं इतना कहता हूं, पद का उस समय सम्मान होना चाहिए, वहां तभी पूछना चाहिए। मर्यादा में आइए। मैया यहाँ आओ, यहाँ पे भैया बताते जाना। ए बेटा आयुष्मान, छोटे गुरु जी आवाज नहीं करना, यहाँ आओ, यहाँ आइए और पास में आइए। अभी नहीं बैठना यहाँ पे, अभी गद्दी नहीं चलाना, आपको थोड़ा पड़ जाओगा। हाँ बता दूंगा, अभी आप बैठिए पास में। तैयार रहते हैं दरबार चलाने के लिए। आगामी भविष्य के आपका नाती गद्दी पे बैठना चालू हो गया है। मैं तो बैठा था 7 साल की उम्र में, इन्होंने चौथी साल में घुसने के बाद ही धावा पेल दिया। अभी 2-3 अमावस्या में इनकी ट्रेनिंग भी मैंने कराई, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा साधना की ओर बढ़ी है। अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ मैया माइक लीजिए। ऐसे कहां से आई मैया? रक्सई से, कॉलोनी से। क्या नाम है माई? केसकली। जाति? साहू। बताओ मैया क्या पूछना चाहती हैं? मकान बिक जाए महाराज, बस और लड़का की शादी हो जाए। बस इतना ही लिखा हमने। पहला हेडिंग क्या लिखा है? केसकली। क्या लिखा है? केसकली साहू, मकान विक्रय होगा, बच्चों के मंगलकार शुभ होंगे, आशीर्वाद है। मैया नहीं मैया हम डबल नहीं बता पाएंगे, जो लिखा हो। आपका मकान विक्रय हो जाएगा मैया, है ना? लो मैया ये उपाय कर लीजिए। और जो अलग से गुप्त मिलना चाहते हैं, डर खाए हो, तो गणेश विहार में पुष्पावती पहुंच पुल के पास, मकान नंबर बिंदु जी कितना आपका? आपका 613।
113 में मुलाकात हमसे कर सकते हैं जिनको डर हो। बाकी दरबार तो खुला चल रहा है, दाम है तो आ जाओ। या जो चाहते कि हमारी कोई ना सुने, इसका अर्थ ऐसा भी नहीं कहें, तो वहां हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, मैं 3 दिन आज झांसी में हूं, आप लोगों के बीच में रहूंगा। मैया ये मंत्र करना है, ओम, ये मंत्र पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप पढ़िए। और ये मंत्र 108वां करना है, पूरा दिशा में करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवेदन करना है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। मैं दे रहा हूं, पर क्या नहीं दे रहा हूं, ये तो स्क्रीन पर जान दो ना पूरा। हनुमान जी कृपा करेंगे, पंडों को सकल पे आस्था रखे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। चले जाइए, जाओ। तीसरी पर्ची की ओर हमने ये पर्चा लिखा है। ये टोपी वाले भैया, ये, हाँ ये टोपी, हाँ आइए भैया। बैग या किसी को देके आना या तो लटका के आओ। फटाफट आइए, फटाफट आइए। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, वाह। अच्छे से समझाना, मैया है। आइए आइए, पास में आइए, आइए आइए, यहां पास में आओ, बिल्कुल नजदीक आओ, और पास में आओ, ऐसे, कोई बात नहीं, और पास में आइए। माइक उठाइए। कहां से आए? झांसी से। बंद हो गया है, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। झांसी से। क्या समस्या लेके आए? कुछ समस्या लेके आए? सर्वाइकल प्रॉब्लम है, घर से मूवमेंट नहीं होती है, हाँ, बहुत समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा ब्रजेश परिहार। पहले हमारी आपसे कभी मुलाकात हुई? अभी तो नहीं हुई। नहीं भाई, तो होगी तभी तुमने पर्चा लेकर नहीं, कैसे लिखते हो? नहीं, अभी एक बार, पहली बार हो रही मैं है। कसम है अपने माता पिता की, पहली बार हो रही मेरी। हमने लिखा ब्रजेश कुमार परिहार, घर में प्रेत बाधा, सर्वाइकल, L4 L5 कमर में भी दर्द, तंत्र बाधा का कारण, ब्लैक मैजिक है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। अपना मोबाइल नंबर बताइए, मोबाइल माइक से सब लोग पूछ रहे हैं। 9935653648। सही नाम क्या है आपका? ब्रजेश परिहार। नहीं, गलत तो नहीं बोला हमने? नहीं, बिल्कुल सही। परिहार में क्या, चौकीदार? नहीं, तो क्षत्रिय। क्षत्रिय, अच्छा। क्या हो गया? यही वाली प्रॉब्लम है। नहीं, ये तो हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमने जो लिख चुका है और हम बाद में लिख भी देंगे, तो आप जो कहोगे हमसे पूछ के लिख दिया, तो हम नहीं लिख पाएंगे। गर्दन की पीड़ा आज से ठीक इसी क्षण से ये मंत्र आपको करना है। माइक लीजिए हाथ में, पकड़ना नहीं पड़ना है, और मुंह से नहीं पढ़ना है, मनी मन पढ़ना है। और गलत लिखा हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बटन से पूछ सकते हो। मनी मनी कुछ मंत्र सार्वजनिक नहीं पढ़े जाते और न ही सार्वजनिक बोले जाते हैं। कुछ मंत्र स्वतः ही चालू होते हैं, कुछ मंत्र कीलक होते हैं। तो किस मंत्र को पढ़ा जाता है सार्वजनिक, जिससे किसी पे अटैक ना करे, और खुला हुआ मंत्र को चलाओगे तो बिगर निशाने पे चलाओगे तो आप अपना कारतूस खराब कर रहे हो, और निशाने पे लगाओगे तो हत्या होगी। तो वहां लगाना चाहिए जहां आवश्यकता हो, और नहीं तो समस्त निशानों को धर्म के पक्ष में नहीं लगाओगे तो आपका विनाश होगा, और अधर्म में लगाओगे तो विनाश तो होना ही है, और धर्म के पक्ष में लगाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो धर्म के पक्ष में हमेशा लगाना चाहिए। तो धर्म जब है तो तुम हो, उसी का नाम सनातन है। कोई किसी को सता रहा है, परेशान कर रहा है, तब मंत्र का प्रयोग करो। जैसे आपको कोई बीमारी सता रही है, कोई पीड़ा सता रही है, कोई रोग सता रहा है, तब मंत्र का प्रयोग करो। हथियार जब हाथ में उठाना चाहिए जब तुम्हारे धर्म पे कोई हानि हो, अन्यथा राम राम से काम चलता है साहब। बोले श्री पंडोकर सरकार की जय। मैंने नंबर इसलिए मोबाइल दिलवाया है ऑनलाइन, लोग ये पूछेंगे कि ब्रजेश परिहार का नाम कैसे पता था इनको, हमको क्यों नहीं बुलाया। यही तो हमारी सेटिंग है कि तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। जिस दिन सेटिंग में आ जाओगे उस दिन पता लग जाएगा कि पंडोकर सरकार क्या है। वो सेटिंग है तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी श्रद्धा,
आपका विश्वास। बोलिए पंडोकर सरकार की। चले जाइए, माइक नीचे रखिए, नीचे रखिए, जाइए नीचे। और इसके बाद ये पर्ची है, हमारे जो साहब बैठे इनके बगल वाले दादाजी बच्चे चश्मा वाले बैठे, इन्हीं के नंबर है। हाँ आपसे ही बोले, हाँ आइए, स्वागत है। आप तो ये देखिए, दरबार का लाभ उठाइए, दरबार का महत्व समझिए कि लोग कहते हैं कि पंडों का सरकार क्या बताते हैं, तो लोग कहते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान। हम कहते हैं नहीं, हम त्रिकालदर्शी नहीं है, हम दूरगामी हैं, पकड़ लेते हैं कि तुम्हारी उड़ान किसकी ओर है। फिर मैं यहां बैठिए, फिर मैं समझ लेता हूं कि उड़ान अब सक्सेस में है या नहीं, हम पढ़ लेते हैं। ऐसी तो नहीं कि यहां से उड़ो बीच में ही गिर जाओ, तो उसको कैलकुलेशन करके बता देता हूं। परंतु हमने लिखा कैसे है, ये हमने जब तुम घर से उड़ रहे थे उस दौरान हमने वॉच कर लिया, उसी को कहते हैं दिव्य दृष्टि, संतों की लंबी सोच। वायु में होने वाली हलचल को जो संत पकड़ लेते हैं उसको त्रिकालदर्शी, त्राटक या हृदय चक्र या 7 चक्रों में जो भी जागृति है, आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं, ये पकड़ लेता है कि आने वाला आदमी का आकर्षण, यहां इतने लोग खिंच के आ रहे हैं, इनमें इन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। पास में आइए, माइक उठाइए। दादा कुछ पूछना चाहेंगे? वैसे मन में तो आपके नहीं है इस समय, कुछ है क्या? माइक से बोलो। नहीं है कुछ मन में। अब नहीं है मन में, तब भी कुछ पूछना चाहें जो तुम्हारा मन। नाम क्या आपका? बालकदास राय। आपने किसी को बताया तो नहीं था? हमने लिखा नाम बालकदास राय है, मन में कोई प्रश्न नहीं है, मात्र आशीर्वाद लेने आए हैं। पुलिस वालों के बगल से बैठे हैं, आशीर्वाद है। दादाजी कहीं खुदा खास्ता आप बोल देते तो क्या होता, कुछ बोल पा तो हमारी जो दिक्कत हो जाती ना। भैया आवाज मत करो। कहीं नहीं जा रहा कोई भी, अभी दरबार के बाद ही जाएंगे। जाना चाहते हैं। लो दादा ये मंत्र 108वां करो, आज से ही चकाचक तुम्हारा जीवन होगा। पढ़ना है इसको, पढ़ना है बस, पकड़ना नहीं है, इसे पढ़िए। ओम श्रीम ओ हाँ कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 108वां करना है, पूरे दशा में करना है। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी पंडों को सगा कृपा करेंगे। हाँ वो बताएंगे। चलिए हाँ, अब सोचिए, पहुंचिए। दादाजी का नाम बालकदास राय, मन में कोई प्रश्न नहीं है। खुदा खास्ता ये कह देते कि हमारे बच्चे का जीवन अच्छा रहे, हमारे परिजन सुखी रहे, नीचे जाइए, स्वास्थ्य ठीक रहे, तो इस पर्चे का क्या होता, क्या उसमें लिखा होता कि उस पर प्रतिबंध करे जिससे समाज की दिशा ना बिगड़े। लोग कहते हैं जो परमात्मा ही करा रहा है, नो, परमात्मा करा रहा है, लेकिन तुम्हारी दशा भटकने के कारण तुम गलत रास्ते पर चले गए हो और तुम बड़े मुश्किल से तुम मनुष्य योनि में आए हो। तो संत लोग कहते हो कि बड़े भाग मानुष तन पावा। अरे मूर्ख, तू यहां पर आया 84 लाख बंधन के चक्कर काट करके, यहां से तो मुक्ति का साधन मिलता है और तू फिर दोहरा 84 लाख योनि में जाना चाहता, फिर चक्कर काटना चाहता है। इसलिए संत को चिंता होती है कि हमारा कोई भी मानव प्रजाति कोई पाप ना करे, कोई अत्याचार ना करे, बिगड़ जबान वाले किसी पशुधन को अपमान ना करे, काटे नहीं, जीव हत्या ना करे, धर्म के चिन्हों की पूजा करे। जैसे धर्म की चिन्ह हमारी माता
एक माता तो घर में है, दूसरी ससुराल में मिलती है, तीसरी जिन्होंने आपको पाला पोसा वो माता, जिसने प्यार प्रेम किया वो माता, और जिसने अपना दूध पान कराया वो हमारी गौ माता। वो जगत की माता है, पूरे राष्ट्र की माता है, वो है हमारी गौ माता। तो इसलिए श्री पांडवगढ़ का दरबार और संत महात्मा हमेशा आपको धर्म चिन्हों के पग पर चलाता है। इसलिए संत महात्मा कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों के टारगेट में रहते हैं, और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग राक्षस है उन्हीं के समझे जाते हैं। हम उसी को ही दूसरे उनके बीज फर्टिलाइज वर्ण संकरता, जिनको मैं मलेच्छ भी कह सकता हूं, यही लोग हैं जो देवता और असुरों जिसको कहा गया है ये यहीं पर हैं। इसलिए हमारी विचारधारा मात्र जो धर्म के पग पर हैं वो देवअंश हैं। जो राक्षस प्रवृत्ति के कार्य कर रहे हैं वो उनके विचारों को परिवर्तन करने का काम हमारा बनता है कि आप अच्छे कामों में आओ, देवताओं के सानिध्य में आओ, संतों के सानिध्य में आओ, ब्राह्मणों के सानिध्य में आओ, योगियों के सानिध्य में आओ और धर्म का पग रखिए, तो आपका कल्याण होगा। नहीं तो मलेच्छ के मलेच्छ कहलाते रहोगे। बोले श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की, सतगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। हमारे प्रधान जी को क्या जरूरत थी दरबार कराने की? अरे 2 डिस्को वाले बुलाते और 1 टैंकर दारू का रखवाते, बोट भी पक्का और भीड़ भी पक्की। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा संत आएंगे, गुरु आएंगे तो हमारा जनमानस में मार्गदर्शन मिलेगा। अरे 2-4 लोग जाग गए ना तो हमारा तो पैसा, हमारे मित्र, सबका भला हो जाएगा। ऐसे शिष्यमंडल को पंडोगढ़ धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, धन्यवाद। बैठिए, चलते हैं आगे की पर्ची की ओर। माताओं में से जो पहले खड़ा होगा उसी का नंबर। इस तरफ से ये मैया खड़ी हुई है कुर्सी पे से, लाल साड़ी, काला हल्का सा जो पहने हुए, हाँ फटाफट, धन्यवाद। अरे पर्चियां तो 21 हैं, चिंता मत करो। इतनी कमी नहीं बनाई हमने कि दरबार का समझ में नहीं आया कि टेलर क्या है। अभी हम टेलर नहीं दिखा रहे हैं, पिक्चर की नंबरिंग हो रही है। टेलर तो उसके बाद आएगा जो कल आप देखेंगे, और उसके बाद तीसरे दिन जो दरबार होगा वो आप जब धोनी और सचिन गांगुली जब 6 मारते हैं ना तो बाउंड्री पार, और जब यहां से एक किसी की ऐसी औकात खुलेगी ना तो सीख जाओगे कि पंडों का सकार किसे कहते हैं। इसलिए सुधर जाओ, ये मत भूलो कि तुम जो कुछ कर रहे हो कोई दूसरा नहीं देख रहा, ऊपर वाला देख रहा है। उससे डरो डरो डरो। पास में आइए। एक सज्जन बोले हमसे चलते थे, गुरुजी बोले तुम्हारा गला खराब है, दरबार के चलेगा? मैंने कि दरबार गला हमारा खराब है, गद्दी पे बैठने के बाद तो गला दूसरे का है। ये तो हमारे बाबूजी बैठे नीचे, यही देख रहे क्या स्थिति है। हमारा छोटा भाई भी बैठा, वो भी देख रहा क्या स्थिति है, गाड़ी में बैठे क्या स्थिति है। गद्दी बैठने के बाद पानी की तरफ याद कर रहा था, अब लग रहा है कि पानी तो छोड़ो, आहार आने दो। बोलिए पंडोखर सरकार की। माइक उठाई मैया। कहां से आई माई? रक्षा से। क्या नाम है? प्रेमलता साहू। क्या पूछने आई मैया? लड़का हमारा बहुत टेस्ट दे रिया मगर निकल के क्या नाम है? गौरव साहू। पकड़ना नहीं है, पढ़ना है। प्रेमलता साहू, गौरव साहू की जॉब लगेगी। पंडोखर धाम 11 अमावस्या करे, 16वें महीने में जॉब होगी। आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखो, ठीक है प्रेमलता जी? क्या नहीं करोगी? लेकिन इसके लिए ध्यान रखना, अमावस्या नहीं करोगी, वहां का नियम नहीं करोगी,
तो ये पर्चा किसी काम का नहीं है, ध्यान रख लेना। और सभी विद्वान लोग इस बात को कोट करें और इस वीडियो को काट के रखें, फिर मेरे से कहना। मैं पंडोकर धाम में तो रहता ही हूं, मेरा वर्तमान में निवास बिंदु शर्मा अमृत बिंदु जी के निवास पर, वही गणेश विहार में मैं हर महीने आता हूं। लेकिन क्षेत्र के लोगों के लिए प्रधान जी की देन है, हमारे शर्मा जी बैठे इनकी देन है, हमारे बीच में पीछे साहब बैठे हैं, हमारे क्या नाम है, हाँ कुणाल भाई जी बैठे हैं, इनके दोस्त मित्र बैठे हैं, इनकी देन है कि इन्होंने कहा कि गुरुदेव आप दुनिया को प्रकाश देते हैं, थोड़ा झांसी में दरबार हो जाए। तो हमने कर लो बेटा, दरबार तो सबका है। आपको दिमाग में आया, मैंने तैयार हो गया, मैंने मना नहीं किया। लेकिन बिन मांगे कुछ मिल जाए ना तो उसका कोई महत्व नहीं होता। ये तो आप जानते हो कैसे दरबार मिला। नहीं तो आप बिंदु जी क्या कह रहे थे पता है 2 दिन पहले, प्रधान जी ऐसा नहीं हुआ दरबार कैंसिल हो जाएगा। प्रधान जी के प्राण सुख सुन रहा था, मैं उस दिन गाड़ी में ही था, पीछे से सुन रहा था, ये पीछे बैठे थे हमारी सीट के, मैं समझ गया झांसी बात कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि डायरेक्शन और अनुशासन दोनों आवश्यकता होती है। अनुशासन जब चलता है डायरेक्शन अच्छा हो, और डायरेक्शन मजबूत हो तो अनुशासन करना भी हमारा धर्म बनता है। ठीक है भैया, ये उपाय करना है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। 5 अमावस्या करें, 11 महीने लगातार जाना है, 16 महीने के अंदर जॉब होगी। क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा हम ये नहीं कह सकते, शासकीय गवर्नमेंट की जॉब होगी, आशीर्वाद है। हमारा नियम, हमारा अनुष्ठान, हमारा विधान कर लेना, तब ये हमसे कहने लायक आप रहोगे। नहीं तो आपका हम तो घर की तुम्हारी चाची लगते हैं, हम तो तुम्हारे घर की बुआ लगते हैं, तो लगती रहना। गद्दी की कोई किसी का कोई कुछ नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि आप क्षेत्र के हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिश्ता। भले ठीक है आप साहू हैं, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन है तो परिवार ही अपना। देखो हम किसके भक्त हैं, जाइए हम किसके भक्त हैं जानते हो, श्री राम जी महाराज के। और हमारे श्री राम जी महाराज ही दुनिया के ऐसे सरकार हैं जिन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। और जो मूर्ख कहते हैं, राम का विरोध करते हैं, वो धूर्त है, मूर्ख भी नहीं है, धूर्त है। वो मूर्ख भी नहीं है, धूर्त है। और धूर्त का अर्थ माला वो मलेच्छ है, राक्षस है। इसलिए आप लोग ध्यान दो, बड़े भाग्यशाली हो कि आप बुंदेलखंड में जन्म लिए हो, भारत में जन्म लिए हो, जहां देवता आने के लिए आतुर रहते हैं। अरे कहीं अमेरिका में जन्मते, बिल्ली जैसी कंजी आंखें होती, चमदोगर जैसी नाक कान होते। मैं सही कह रहा हूं, बड़े भाग्यशाली हो लोग। कहीं भी जाओ कहते हैं इंडियन, ये भारतीय, ये राम या कृष्ण का ही कोई वंश है, डरो नहीं तो जी सब कुछ चक्र शोषण उठाएगा, एक में सबको काट देगा। लोग डरते हैं। भारतीय भगवान गॉड, आप जाके देखना, जो गए वो उनसे पूछिए, कहते तुम्हारे यहां भारत में एक से गुरु, पॉपुलर्स, स्वामी। मैं तो घूमता हूं भाई, ये इतना यदि कोई किसी को सम्मान देता है तो भारत की भूमि को बच्चे को मिलता है। किसके कारण? भगवान श्री राम जी कारण। किसके कारण? भगवान स्वयं श्री कृष्ण के कारण। किसके कारण? मां जगदम्बा भगवती दुर्गा के कारण। और फिर उसके बाद भी जियो ऐसे लहराते रहो तो धन हो आपको। बोलिए पंडोकर सरकार की। चलते हैं दरबार की ओर। यह पर्ची है पीछे के ग्राउंड से, जो पहले खड़ा होगा उसके नंबर। ए बच्चा, बच्चा, ये बच्चा मत, बच्चा उठा, बच्चा को मानूंगा मैं। आइए बेटा फटाफट आइए। आप तो एक दूसरे को खुद देख लिया करो। जो खड़े थे उनको मैंने माना नहीं, जो बैठे थे उनको मैंने माना। और हमारे लिए ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। मैं किसी का ना तो खरीदा हुआ हूं ना मैं किसी से बिका हुआ हूं। जो मुझे मानेगा मैं उसे मानूंगा,
जो मेरी बात को समझेगा उसे परमात्मा निश्चित कृपा करेगा और उसके जीवन में भी भला स्वतः ही परमात्मा ईश्वर करेगा। पास में आइए। नाम आयुष है। ठीक है, धन्यवाद। समस्या बोलिए। महाराज जी पहले क्षमा चाहेंगे, जो भी बुरा सोचा हो कुछ कहा हो हमने आपके लिए। और महाराज जी परेशान भाई साहब जो बताओ, पहले सोचा क्या था? पहले महाराज जी बहुत परेशान हो गए जीवन में, मतलब नहीं तो अभी क्या सोचा था? गाली दे रहे थे क्या? नहीं गाली नहीं दे रहे थे महाराज जी। हमें हनुमान जी से विनती कर रहे थे कि आप हमें बुला लो बस। हमने मतलब जितनी पूजा करी तपस्या करी, मुझे चाह रहे थे आप एक बार बुला लो। तुमने क्या तपस्या करी साहब? मतलब हनुमान जी को माला बना के पहनाई है। कब है? मंगलवार के दिन। अच्छा, तो फिर तुमने बुरा कहाँ किया? नहीं हमें लगा हमसे कोई भी गलती हुई, त्रुटि हुई हो। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अब करने गलत करने का जो विचार आया हो तो करना मत। नहीं बुरे विचार मतलब जो आया था कभी, मतलब मन थोड़ा उल्टा सीधा जाना सोचता रहता है। क्या प्रेम का? नहीं प्रेम का नहीं महाराज तो जी। क्या युवा हो तो यही आएगा और क्या आएगा? नहीं महाराज जी। महाराज जी प्रसन्न हमारा जी है, मकान नीलाम हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक ने नीलाम किया गलत तरीके से। तो हम ये चाह रहे हैं कि सही नाम क्या आपका आधार कार्ड में? आधार कार्ड में आयुष शेवरी है। और चालू नाम में? आयुष शेवरी है। पक्का? हाँ जी। थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया है, जी हमसे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। जी। लिखा तो ना पूरा सही है, लेकिन हमने क्या लिखा है? आयुष महाजन नाम है। महाजन मतलब राय। हाँ हम राय में ही आते हैं, राय महाजन। तो हमसे महाजन लिख गया, तो इसके लिए सॉरी नहीं बोलूंगा। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ राय को भी महाजन ही बोलते हैं। हाँ जी। मकान की नीलामी का कोर्ट में प्रकरण लगाएं, हाँ जी। वापसी होगा, धन जमा करना होगा, आशीर्वाद है, लेकिन लगा दीजिए। महाराज जी लेकिन केस तो मतलब वकील ने तो मना कर दिया है। आप देखो, वकील ने कह रहा तो घरे बैठ जाओ। तो महाराज जी धन भी कहाँ है इतना केस लड़ने के लिए? तो बस, तो हम तो किसी को बैंक को जो तो कहूंगा नहीं पैसा मत दो। नहीं बैंक को तो हम पैसा दे देंगे, उसके लिए तो है, पर केस लड़ने के लिए मतलब इतना धन नहीं है जितना वकील मांगते हैं। और जिन वकील उनके पास गए थे केस के लिए उन्होंने मना कर दिया। मकान हेतु केस लड़ना पड़ेगा, यही रास्ता और कोई रास्ता नहीं है। जी महाराज जी केस तो लड़ लेंगे, लेकिन वकील कौन सा करें? जिनसे लड़वा रहे थे उन्हीं को बना रहे हैं या किसी और अब को? जो तुम्हारे वकील तुम पे हाथ धर दे और जो तुमसे सही पैसे में काम कर दे, और नहीं तो न्यू मकान की मैं प्रार्थना की है हमने, न्यू आपका मकान होगा, भविष्य में आशीर्वाद है। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, पकड़ना नहीं, पढ़ना है। कहाँ लिखा आयुष? मैं ठोकता भी हूँ। ओम फ्राम फ्रॉम फट स्वाहा 108वां करना है, पूरे दिशा में करना है, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 अवधन करना है, पंडोकर धाम जाना है। ध्यान दें, जो क्षेत्रीय लोग हैं माइक भी रखो। आप लोग बुद्धिजीवी और विशेष 21वीं सदी के मानवजन हैं, सब प्रखर हैं, विद्वान हैं, विज्ञानी हो, बड़े बड़े टेक्निकल्स हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, कानून के ज्ञाता उद्गाता भी हो। मैं सभी उपाधि आपको देता हूं, लेकिन मेरी भी एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति की भी बात सुन लीजिए। हम वो ही बता सकते हैं जो नियम और कानून और समाज और विद्वान लोग स्वीकृति देते हैं। जो आपका कोर्ट के द्वारा फैसला 99-100% आएगा, कोर्ट में केस लड़ना पड़ेगा, अपील करनी होगी, और आपके पैसा जमा करने का डायरेक्शन होगा, और आपको मकान मिल जाएगा। इतना नहीं करोगे मकान नहीं मिलेगा, ध्यान रखें। यह पर्चा यहीं पर स्वतः ही 0 है, और यदि इस नियम से चलोगे तो 101% जितना तुम्हारे मकान में पैसा लगे और तुम्हारा काम पक्ष में ना हो तो हमसे मैं ब्याज से ले लेना। इसके लिए हमारे पास बिंदु जी नोट करा दीजिएगा। मैं हम 4 लोगों के बीच में बोल दूंगा आपके भाई के नाते। तुम सोचो मकान उठाने पैसे दे दे, तो भक्तों ने इसलिए हमको पैसा नहीं दिया है। भक्तों ने पैसा दिया है पंडोकर धाम के तीर्थ के स्थापना के लिए। मैंने ये वचन इसलिए दिया है क्योंकि तुम तो घर के बच्चे हो, आपने असमर्थता दर्शाई, तो यदि आपको सफलता ना मिले तो मेरा डबल वाले लेना। जो तुम्हारे शब्द कह रहा हूं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, मुझे कोई संदेह नहीं है, 101% सफलता प्राप्त होगी होगी होगी। ठीक है आयुष जी, और इसमें मैंने राय नहीं लिखा तो इसके लिए मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन महाजन
हमारे यहाँ शिवरे को बोलते हैं, महाजन हमारे यहाँ राय को बोलते हैं, महाजन हमारे यहाँ कल्हार को बोलते हैं। अब ये अलग अलग शाखाएं हैं, हर जाति में होती है। हमारे यहाँ भी सनातन ब्राह्मणों 750 पट्टा है। हमारे यहाँ ब्राह्मणों दूसरा पक्ष जो है जिससे मैं हूँ उसमें 20 विश्वा है। हमारे सरजू पारी में 3-13 इत्यादि और लंबा विस्तार है। उसके बाद पूरे भारतवर्ष में 21,750 प्रकार के ब्राह्मण पाए जाते हैं। उसमें अनेक अनेक प्रकार की कुरियाँ हैं, मतलब उसकी छोटी बड़ी शाखाएं हैं। उसी में हमारे यहाँ ऐसे आपके समाज में भी ऐसा होता है। ठीक है, मैं किसी जाति को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। हमने बताया है शिवरे नहीं लिखा, महाजन लिखा है, लेकिन नाम से पुष्टि मिलती है। मकान की बात से, बैंक के लोन से इस प्रजा की पुष्टि होती है। धन्यवाद। चलिए, हाँ हो गया बेटा, तेरे हाथों में जलवा जा। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। चलिए, यह पर्चा है पुरुष में से जो पहले खड़ा होगा। ये पीछे से कार्यकर्ता है, लेकिन बेटा सुनो 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 सुनो, आप भी बैठ जाओ। आप कार्यकर्ता हो, मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा तो लोग कहेंगे ये बैच वाले को बुलाया, और बैच मिला कैसे होगा, क्योंकि तुम मेरे हो, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हो। मैं बुलाऊंगा जरूर आपको, लेकिन आज नहीं बुलाऊंगा। आज नहीं बुलाऊंगा। क्यों नहीं बुलाऊंगा? क्योंकि मैं अपने ऊपर अंगुली उठते नहीं देखता, मैं लोगों पे उठा देता हूं। ये मेरी आदत है, और जिसमें दम है वो जब चाहे जब टोक ले। जो व्यक्ति उठाना जानता है वो उठवाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसके बाद जस्ट सफेद शर्ट के बाद पीछे वाले खड़े हुए थे, आपका नंबर है। नो, ये हाँ मेरा भाई, आप नहीं सफेद शर्ट, बैठ जा। ये आ रहा मेरा भैया, तुम भी मेरे भाई हो, तुमको भी बुलाएंगे, चिंता मत करो, सब क्षेत्र के लोग हो, अपने ही हो। यदि आनंद आ रहा हो तो ताली जरूर बजाते जाए, जिससे मुझे पता लगे कि कुछ दरबार में हलचल हो रहा है। और ये तो ऐसे खड़े जैसे पीछे, सच बता बुरा मत मानना, क्योंकि अब तो हम तुम्हारे ही हो गए। आप ऐसे खड़े हो कि कहीं से पीछे से कहीं जूता ना फेंकने लगे। अरे भाई साहब, मैं आश्वासन देता हूं, ये संतों का दरबार है, यहां महात्मा लोग बैठे हैं, यहां जूते नहीं चलते, यहां आशीर्वाद चलता है, आशीर्वाद। बैठ जाओ, बैठ जाओ, कान दिए भगवान ने आपको। और खड़े होके वहां सुना जाता है जहां डर हो, कुर्सी चलने लगेंगी, जूते चलने लगेंगे, पत्थर फेंकने लगेंगे, वहां खड़े होके सुनना चाहिए। और सच बताऊं, विशेषकर जहां मैंने आपको बताया है वहां खड़े होके ही सुनना, कुर्सी बैठ के कभी मत सुनना, नहीं मारे जाओगे, भग भी नहीं पाओगे, कुचल जाओगे। लेकिन संत महात्मा के दरबार में जाना, महाराज मैं गारंटी दे सकता हूं, होना चाहिए महात्मा। वहां पत्थर और जूते तो बहुत दूर की बात है, जीभ नहीं हिल सकती। नहीं तो ठोक देंगे, ध्यान रखना। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, और यहां उत्तर प्रदेश में कौन है इस समय जानते हो? बाबा जी। सब लोग जानते हैं। इसलिए डर वहां होना चाहिए जहां डर की जरूरत होती है। यहां तो खुश होकर रहिए कि यदि कोई गलत आदमी होगा तो उसको छोड़ा नहीं जाता है। इसी का नाम उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, ध्यान रखना। पास में आओ, बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। माइक उठाइए भाई साहब। भाई साहब आप थोड़े गुंडे उंडे टाइप के हो क्या? तो आपकी आंखें तो ऐसे लग रही है जैसे तुम रिवॉल्वर निकालने वाले हो अभी। हम भी हाथ थोड़ा टाइट कर रहे थे, कहीं खुदा का रास्ता आपका आए तो फिर अपन भी विश्वास व्यवस्था रखें। पहले सुरक्षा, फिर दूसरी की सुरक्षा, इसलिए हाथ का पसीना खत्म कर रहे थे। सेल्फ लोशन। नशा करते हो? झूठ बोलते हो? क्या करते हो नशा में? अच्छा, छोड़ देना। शादी हो गई? पत्नी पसंद करती है कि तो पियो?
आपकी बड़ी भाग्यशाली हो आप, कोई पत्नी अच्छी मिली नहीं तो, और की कोई पत्नी हुई तो ऐसा बार बन जाते। आए? अच्छा टेंशन हो जाती तो पी लेते हैं, धुआं में निकाल देते तो टेंशन को। ये अच्छा है कि तुम बोतल नहीं पीते हो, खुश रहो। क्या पूछना चाहते हो भाई साहब? माइक से बोलो। 2-2.5 साल से मैं सपने में बहुत ज्यादा। तुम हो कौन? विवेक यादव। कहाँ के हो भैया जी यादव जी? डुबकी। डुबकी कहाँ पड़ता है? पास में, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं? नहीं। हमसे आपकी आज के पहले नहीं कभी कहीं मुलाकात हुई? नहीं, हम दरबार में भी गए थे तो पर्ची कटाई थी। माइक से बोलो, माइक से बोलो। हम दरबार में भी गए थे तो पर्ची कटा के आए थे तो। पर्ची कटा के आए तो वहाँ क्या आपने अपनी समस्या लिखाई थी? नहीं नहीं, हमने लिखा है नाम विनोद कुमार यादव है। विवेक यादव। सुनिए, हमने जान मिल के बोला आप पढ़िए यहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम नशा में रहते हो क्या? आपने किसी को बताया तो नहीं? नशा पत्ता छूटेगी, घर में सर्प नांग दिखता है, सपन में, घर में पितृदोष है, आज दिनांक से ही लाभ होगा, आशीर्वाद है। इसलिए मैं कहता हूं पर्चा आइस कांटेक्ट मैं चेक कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारी आंखें यूं हो रही हैं। ठीक है विवेक जी, विवेक कुमार जी, ये डबकी कहां पड़ता है? 15 किलोमीटर दूर है। सब काटते बहुत ज्यादा गुजरे। साथ में कौन आया है? कोई नहीं, मौसा जी हैं। सब काटते और नुकसान भी बहुत हो रहा, सब काटने से। क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा ना, कोई भी काम में हाथ डालो तो बाहर ही हो जाएगा, नुकसान हो रहा बहुत ज्यादा। जाओ, आज से तुम्हारे काम धाम में उन्नति होगी। ठीक है बेटा, तो ये करना आपको है, गारंटी हमारी, लाभ मिलेगा, आशीर्वाद है। पढ़िए, पकड़ना नहीं है, पढ़ना है। राइट, इसको पूरे उत्साह में करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन, ये मंत्र मोक्ष से नहीं बोलेंगे, बाकी पढ़वा लीजिएगा। ठीक है? राइट, बोलो बेटा, माइक से बोलिए। मतलब जितनी भी जगह गया उन्होंने कहा कि वो ठाकुर बाबा और गौड़ बाबा हैं। मैंने जो बोला सुन रहे हैं आप? आप जितना हमने बताया, क्या इतना किसी ने बताया आपको? जैसे मैंने आपका विवेक कुमार यादव नाम लिखा, क्या आपने मुझे बताया था? क्या आपने पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए? लोग हमें लगता पढ़ नहीं पाए। हमने लिखा है कि विवेक कुमार यादव को शब्द नहीं लिखा है, सर्प सपन में काट लेता या परेशान करता है। इसके आगे की सेंटेंस है, ये मौखात बोल रहा हूं, जो लिखा नहीं है। पितर दोष है, प्रेत बाधा के अंतर्गत है, काम धाम में उन्नति होगी। अंतर्गत इसमें लिखा नहीं, मौखात बोल रहा हूं, ध्यान रखना। ये ब्रह्मगौड़ राजगौड़ जो दोनों भाई हैं, जो राजगौड़ हैं जो राजघराने संबंध रखते हैं, ब्रह्मगौड़ जो है जो संत हो जाते हैं। जैसे एक घर में 2 भाई हैं, एक गृहस्थ रह गया और एक संत हो गया, तो राजगौड़ ब्रह्मगौड़। और खरगौड़ जो होते हैं जो आदिवासी जंगल क्षेत्र में, जिनके यहाँ जो खरगौड़ हैं, घर से निकले हुए हैं और जो वहां मृत हो जाते हैं, उनको खरगौड़ कहते हैं। तो जो प्रेत योनि के देवता पितर हैं, जो रक्षक हैं आपके, वो आपके प्रेत शक्ति के रूप में, सिद्ध शक्ति के रूप में ये नाग देवताओं की टोली है, जिसमें गौड़ और ठाकुर बाबा के साथ डाला है। वो रुष्ट चल रहे हैं, समाधान होगा, आशीर्वाद है। मनेंगे ऐसे कि पंडों का दाम 5 हो सके लोग। ठीक है, जाओ माइक नीचे रखो। थोड़ा समझाते जाना भैया, समझ रहे ना भैया बिंदु, समझाते जाना। चलते हैं आगे की फिर पर्ची की ओर। यह पर्ची है माताओं में से जो पहले खड़ा होगा उन्हीं का नंबर। वो पीछे से नहीं, चश्मा वाली खड़े हुए। फर्स्ट नंबर पे ये बिटिया खड़ी हुई, इतने माता जी खड़ी हुई थी जो बैठ रही हैं, और तो जाके वो जूड़े वाली बिटिया खड़ी हुई थी, फिर उसके बाद वो हुई। लेकिन हमारी दृष्टि एक साइड ज्यादा थी, तो मैंने कैलकुलेशन किया तो उसमें ये पाई गई। और आप लोग देख रहे होंगे तो खुद ही बता सकते हैं। जल्दी आइए भैया, आइए। जय जय भगवान, जय जय भगवान, जय हो। कहाँ लौट गई थी? साथ में ये पीछे बैठो, आप आगे आओ। हम तो चले गए थे, झांसी के पास में आओ।
हाँ, और पास में आओ। हाँ, कहाँ चली गई थी आप? हम झांसी के लाले चले गए थे कि हम अकेले थे, व्यवस्था नहीं है रुके हुए कि हम कहाँ रुके रात के। प्रधान जी के घरे व्यवस्था करी होगी। जो दरबार करता है, जो कार्यक्रम कर रहा है, आयोजक है, उसने तो व्यवस्था करी ही होगी। आपने पूछना चाहिए था उनसे। मऊरानीपुर से आए हो। कहाँ से आए? मऊरानीपुर से। तो यहाँ के बारे में कैसे पता लग गया? अचानक इसका प्रचार तो किया नहीं हमें गया। आप लोगों के संपर्क में पता चल गया था और एड्रेस मिल गया था मोबाइल पे हमें। किसने दे दिया था? आप ही के संपर्क के लोग थे। उन्हें एड्रेस कौन है हमारा संपर्क, बताए ना। मऊरानीपुर से मनोज भट्ट के। मनोज? हाँ। पूरा नाम बताइए उनका। मनोज भट्ट। मनोज भट्ट जी ने बोला है। अच्छा, उन्होंने कहा झांसी में दरबार हो रहा है, हाँ। वहाँ जाओ। आपने उनको अपनी समस्या बताई थी क्या? हाँ। क्या बताया था आपने? हमारे पित्र की थैली का ऑपरेशन हो गया है और हमारे तीनों टांकों से पानी आ रहा, 2.5 महीना हो गया है। ओह। और डॉक्टर कहता कि मवा दे अंदर दोबारा ऑपरेशन होना है। ध्यान रखिएगा, जो भी इनके संपर्क में हो, जिन्होंने फोन पे बात की है, कृपया उनको फोन कर देना। ये बोल दीजिए करें कि आप अपनी समस्या मुझे ना बताएं। और जो भी व्यक्ति आपसे, मेरी बात सुनो, मैं डायरेक्शन दे रहा हूं, सुन लीजिए। जब भी कोई व्यक्ति किसी एक दूसरे को भेजता ही है, निश्चित है, तो वो व्यक्ति किसी भी दर्द पीड़ित व्यक्ति, कष्ट वाले व्यक्ति से ये ना पूछे कि तुम क्या पूछने जा रहे हो, क्या परेशानी है। आप यदि आप समाज सेवी हैं और आपको लगता है कि हम उसकी सेवा कर दें, तो आप बोल दीजिए कि आप पंडोखर धाम जाइए, मैं फोन कर देता हूं। नहीं तो महाराज जी क्या होता है, लोगों को लगेगा कि हो सकता है कि उनने बता दिया हो, तब महाराज जी ने लिखा। मैया, आपका पूरा नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा। मैं बता दूं, मेरे पास किसी से कोई बात नहीं हुई और नीचे हमारे बिंदु जी से बात हुई, उन्होंने सारा किया मतलब। तो हमने लिखा, सुनिए पढ़िए। नाम कृष्णा देवी है, आपके टांके पक गए हैं, खुल गए हैं, अंदर से गैपिंग हो गई है, सो पानी आना बंद होगा, आशीर्वाद है। आप जानते थे कि ये आई और यहाँ बैठी है? अच्छा अच्छा। गुरुदेव हम स्वस्थ हो जाएंगे। पूरा नाम क्या है आपका? कृष्णा देवी। जाति? नाई। सविता। हाँ। और नाई मत बोला करो भैया, हाँ। नाई बोलना गलत होता है। अच्छा। क्योंकि आप नंद वंश के हो। अच्छा अच्छा। आप सविता हो, हाँ। सैन हो, लेकिन नाई नहीं हो, ध्यान रखना। हाँ। कि नाई हो? नहीं, सविता है। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ सविता खबास को बोलते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ तथाकथितों को जो रोटी पकानी होती ना, राजनीति करते हैं, मैं उनके ऊपर टॉन्टिंग नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि अपने समाज के लोगों से कहो कि आपको ज्ञान नहीं है। और मैं अपनी आदत से छूटता नहीं हूं और सही कहने में छोड़ता नहीं हूं। गुरुजी, हम स्वस्थ हो जाएंगे, ऑपरेशन दोबारा करवाना है? बिल्कुल करवाना है। बिल्कुल। अच्छा, टाँके खुलवा के? वो डॉक्टर बताएंगे। अच्छा। और गुरुजी, हमें मरे मरे इंसान दिखाते हैं सपने में बहुत ज्यादा, और हम अपने घर में रह नहीं पा रहे हैं। हम घर में रहते तो देखिए, प्रेत बाधा के कारण है। हाँ। इसके लिए इलाज लेना है आपको। हाँ। इलाज लेंगे और पंडोखर धाम की दवा भभूति फलीभूत होगी, आशीर्वाद है। ये मंत्र 108वां करना है, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आबंधन करना है, ठीक है? ये गुप्त पढ़ना है मन ही मन, और वागे वा कर लेना, ठीक है? अच्छा। बोले श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। गुरुजी, हमारे काम में चलिए प्लीज, ना 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 ना, लाभ हो जाएगा। पंडोखर धाम जाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप, ये गारंटी हमारी। ठीक गारंटी करने की हमारी है। बस दवा नियम पे लो, पंडोखर का आशीर्वाद लो, आशीर्वाद है, प्रेत बाधा नहीं रहेगी। हाँ ठीक है, हनुमान जी को प्रणाम कर लीजिए। जी परमात्मा वहाँ हनुमान जी उस साइड गद्दी की तरफ किया करो। चलो खड़े हो, नीचे रखो, नीचे रखो, आप जाइए नीचे। तो नहीं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से करो, दूर से। हाँ चलो जाओ, पहुँचिए। मैं आपको बता दूं, मैया हनुमान जी की गद्दी की तरफ जा रही थी प्रणाम करने, मैंने मना किया। इसमें ही कुछ लोग चुटकी ले सकते हैं, अरे महाराज पंडोखर सरकार जी ने हनुमान जी को प्रणाम करने जाई थी, उसको रोका। नहीं नहीं, वहाँ नहीं, यहाँ से करो। ये ब्राह्मणों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। नो, ये तुम नहीं जान सकते, जो छोटी बुद्धि वाले वो नहीं जान सकते। गद्दी जो लगी है, यहाँ अनुशासन की
हम तब जाने, आप किसी न्यायालय में जाओ, मजिस्ट्रेट के पैर छुलाने जाकर सभा में जाकर के, जब वो बैठे हो सिंहासन पर न्याय की तुलना के लिए, और जाकर के आप पैर छू लेना। मैं आपको 1 लाख रुपया और पुष्प से, माला से, पुष्प वर्षा के साथ तुम्हारा स्वागत करूंगा, क्योंकि वहां दोनों छुएंगे तो दोनों छुएंगे। वहां तो अनुशासन का डंडा होता है, न्याय का होता है। ब्लैकमेल, रोने गाने से इमोशनल न्याय नहीं मिलता, ध्यान रखें। वहां कानून से न्याय मिलता है, ये ध्यान रखें। तो यहां इस समय दरबार लगा है, ये परमात्मा के अनुशासन का डंडा, आध्यात्म शक्ति का झंडा, और परमात्मा की शक्ति की ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है। बोले श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय, सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। और चलते हैं इस पर्ची की ओर, और यह पर्ची है पुरुष में से जो पहले खड़ो, ये भैया लंबे, भैया लंबे वाले, हाँ ये तो बहुत लंबे भैया, इनकी तो भर्ती पुलिस में हो जाएगी भैया तो, और रहन सहन भी पूरे फौजी है। आइए भैया जल्दी आओ। जैसी परमात्मा की इच्छा होगा वो ही राम रच रखा, जो परमात्मा को करना होता वही होता है। आइए, तुम ही क्या खड़े हो गए, आधे कुर्सी पे थे, अगला व्यक्ति जिन बेटा कैसे खड़ा हो पाता? पास में आइए। क्या करते हो? माइक से बोलिए। फ्लेक्स प्रिंटिंग की शॉप। माइक से बोलिए। फ्लेक्स प्रिंटिंग की शॉप है जी भैया, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा लड़का था, शांत हो गया, आपके यहीं आया था मैं जी, तो पंडोखर धाम। हाँ, फिर आप नहीं दिया था, अभी शांत हो गया 25/9/25 को। पहले जन्म कब लिया था उसने? उसने जन्म डेट याद नहीं रही मेरे को। कितने साल का था? 3 साल का हो गया था। आपने उसका पलना घाला था पंडोखर धाम में? नहीं। तो जन्म होगा वहां उसकी कृपा से, पलना घालोगे दूसरी जगह, मुंडन कराओगे दूसरी जगह। हाँ, मुंडन दूसरी जगह करवाया। तो हाँ, प्रसाद अयोध्या का, चादर चढ़ाने जाओगे मजार पर, नहीं, माता जी का कृपा पंडोखर सरकार हनुमान जी की, चादर पढ़ना जाओगे फादर को, पता भी नहीं चला कहीं ने काटा क्या हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात? जो चीज जहां से मिलती है वहां को जाकर के कहना चाहिए प्रभु ये प्रसाद आपका है, इसकी लंबी आयु। अब हम अपने घर के कुल रीति अनुसार पूजा अर्चना सम्मान पूजन पाठ करेंगे, तब चलता है। प्रसाद कहीं का ले आओ, बाय बाय किसी को करवाओ। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, परमात्मा किसी को मारता नहीं है, नहीं इसका अर्थ गलत समझो, ठीक है? सो चिंता मत करो, जितनी भरी राम ने चाबी उतना चले खिलौना। मैं जानता हूं कि पुत्र शोक से बड़ा पिता के लिए कोई शोक नहीं होता, मां के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। मैं इस पे बोलना भी मेरा उचित नहीं बनता, लेकिन मैं तब भी कहता हूं सुनिए। पत्नी का नाम क्या है? माया। आपने किसी को बताया तो नहीं? माया देवी को पुनर्जन्म बालक का होगा जो मृत्यु हुआ है, यही बच्चा 79 वर्ष की आयु वाला प्राप्त होगा। आशीर्वाद है। भैया माइक सही कराइए। पूरा नाम क्या रखते हो आप? अर्जुन सिंह गुजर। अर्जुन सिंह। मेरे सीने में भी दर्द होता है, मतलब क्या है? माइक सही करो। जाओ, भगवान ने चाहा तो तुमने जो डेट इसमें लिखी है, जो हमने मुंह बोली नहीं है, उससे पहले बिफोर भगवान ने ईश्वर कृपा रही, गुरुदेव की कृपा रही और आपकी श्रद्धा आस्था रही टाइम पर, और टाइम पे उपचार ले लिया, तो बच्चा एक नहीं फिर 2 होंगे। और यही बच्चा आएगा, नक्शा रूप रंग निशान हूबहू वो ही उसी स्थान पर होंगे। आशीर्वाद है, ठीक है? ये मंत्र को करना है, 108वां करना है पूरा। माइक से पढ़िए क्या लिखा है, ये मंत्र पढ़ सकते हैं, ब्लॉक है। ओम क्रूप क्राक ओम क्रांग क्रीं क्रुंग रुंग हुंग हुंग
वो फट स्वा या दो शब्द जुड़ेंगे जो हमने लिखा नहीं, मौका बोला है। कौन शब्द आगे जुड़ेगा? दो शब्द हमने जोड़े हैं और दो शब्द जहां बोले हैं वहीं जुड़ेंगे, परंतु वह कुछ और भी होगा, क्योंकि नकल करने वालों से सावधान रहने के लिए मैं कुछ ऐसा करता हूं। हनुमान जी कृपा करेंगे। हाँ बोलो बोलो। मेरे साथ एक और आया है, हम बाहर से आए हैं तो उसका भी। आप कहाँ से आए हो? हम जालरा पाटन। जालरा पाटन से आए, किसके साथ आए हो? एक और को लेके आया हूँ मेरे साथ, तो उसका भी नंबर आ जाता तो हम चलते नहीं, थे तुम्हारे घर की बात है क्या? आज चल। नो 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 नो, ये कुछ नहीं होता ऐसा। गो। अच्छा, तुम जाला बटन से यहाँ डायरेक्ट आए तो पंडोकर धाम के लिए आए थे? आपका हर वीडियो देखता हूँ मैं, हर चीज़ देखता हूँ। अब पंडोकर धाम जाओ, ये विधान करके आओ, वहाँ अर्जी कटवा के आओ बाकायदा, और पर 20 तारीख की अमावस्या करो, चलो। और आ जाएगा तो बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जाओ लो भैया, मतलब पंडोखर के लोग, पंडोकर धाम जाने वाले लोग झांसी से डाट दरबार में लो। हल्का सा, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, बस बस हो गया। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। और इसके बाद इस साइड से जो पहले खड़ा होगा उन्हीं का नंबर, ये आगे वाले तिलक वाले। हाँ बेटा, बार बार हनुमान जी को डिस्टर्ब मत करो, गद्दी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आइए आइए, अरे आइए आइए, आप तो शिष्य हो। भरत जी कैसे हैं? और बढ़िया, ठीक चल रहा है? चलो, तुम जिसके घर ले जाना चाहते हो अभी नहीं जाएंगे, बिंदु से पूछ लीजिएगा। तुम जय इच्छा से आए हो, तो जो भागो, खड़े हो, भागो। और उसके बाद जो दादा, इनके बाद दादाजी खड़े हुए थे बगल वाले, उनका नंबर है, आप आइए। ईमानदारी से पहल होगी। आप गौर करिए, इस बच्चा के साथ लगे हुए दादाजी खड़े हुए थे, तो हमने जिस व्यक्ति को लौटाया, पहले तो वो पहले से हमारा प्रिय मित्र है, और दूसरा हम सब जानते हैं उसके बारे में, और मैं यहां बता भी दूं तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और इसमें लेके दोष लग जाएगा, इसलिए मैंने उसको इतना सारा कर दिया कि पर्चा तो नहीं, तुम जिसके यहाँ ले जाना चाहते हो उसके लिए बिंदु से मिल लेना, या कभी व्यक्तिगत समय लोगे तो चले जाएंगे, यही बहुत तेरे मन में है। पास में आइए, और पास में आइए। दादा मोबाइल बंद रखो, कोई बात नहीं, कोई लाओ, कोई बात नहीं, हो जान दो, बनने दो, लाओ पास में आओ, और पास में आइए। हाँ माइक उठाओ दादा। दादाजी आप आधार कार्ड लेके आए हो अपना? माइक से बोलो। नहीं इससे ऐसे बोलो, ऐसा नहीं। क्या नाम है आपका? सीताराम यादव। कहाँ से हो दादाजी यादव जी? डेली गांव से। डेरी गांव से जी। जो लड़का खड़ा हुआ था उसको जानते हो आप? जी। तुम्हारे घर ले जाना चाहते थे? हाँ। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? श्री बाबूलाल यादव। तुम्हारी माता का नाम क्या है? लक्ष्मी देवी। बाबूलाल लक्ष्मी देवी के आप पुत्र हो। आपके घर भरत ले जाना चाहता है, आशीर्वाद है। ये बताया तो आनंद आया, तब तो पर्चा है, नहीं तो काय का पर्चा? तभी तो हमने लिखा कि बाबूलाल, और मैया का नाम लिखना ये अपने आप को कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन इस विषय पर मैं आशीर्वाद देता हूं, अभी और भविष्य में आएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा मैं अस्वस्थ हूं। दूसरा, यदि हमें समय मिला तो हमारे जो लोग हैं, बिंदु जी देखेंगे, शर्मा जी है, प्रधान जी हैं, और भी लोग हैं, यदि समय होगा तो उसमें आपको भी दिया जाएगा, ठीक है? मैया तुम्हारी यही नाम लिखती थी क्या? और सही नाम तो हमने क्या लिखी? और लक्ष्मी है ना? हमें पता है तुम घर ले जाना चाहते हो, चुनाव लड़ना है,
दादा हो, हम वो गुरु के चेला हैं, अंदर क्या है और बाहर क्या है दुनिया सब जानती है, वो तो जानती है, लेकिन हम सब अंदर बाहर की ऊपर नीचे के जानते हैं। दादाजी, आपकी जेब में कोई नोट है? पहले ये नंबर पढ़ लो। आप पढ़ लिया? निकाल लो एक नोट। तुम्हारे अंदर जेब में ये नोट निकले तो मेरे से कहना कि मैं आपको जानता हूं या नहीं। जो नोट निकालना हो ये निकाल लो। मिलाओ, ये उल्टा है, ये ऐसे मिलाओ, ऐसे देखो, यहां से ये 4 अंक देखो, 4574 4574 नंबर का नोट जेब में होगा। मैं आपके घर आऊंगा, आशीर्वाद है ना। आप ही रखो, दुनिया को क्या बताओगे? ये उपाय नियम से करना, मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं? और हनुमान जी कृपा से आपकी माताजी का नाम लक्ष्मी तो है ही, उपनाम कपूरी देवी भी है। जो तुम्हारे पिताजी गुप्त नाम से बुलाते थे उनका नाम कपूरी है। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। हाँ बोलो। अरे हमें अब तुम जाओ बस, मैं घर चलूंगा, पहले देखूंगा यार तुम किसके खिलाफ लड़ रहे हो। हाँ देखो कृष्ण, आप जाइए। कृष्ण सब जानते थे कि महाभारत होने वाला है। अब जाइए प्लीज, वृद्ध, महाभारत होने वाला है। एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है। क्या करूं? एक तरफ बुआ का लड़का है, एक तरफ हमारा बहनोई है, और एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है। करूं क्या? तो उन्होंने कहा चलो एक तरफ बलराम जी, हमारी पूरी सेना, और एक तरफ हम अकेले कुछ करेंगे नहीं। लेकिन अब ये मत बोलना कि हम तुम्हारा साथ नहीं दे तो तुम अधर्मी हो, और जिसका साथ दे तो वो धर्मी है ना। ये हमारी तुलना है कि हम क्या समझते हैं, ये ध्यान रखना। भरत जी, भरत भैया, हेलो भरत भैया, सुन रहे हो? कहाँ हो ना? यो हमारा भाई, हाँ भरत, वहीं से सुनो, वहीं से सुनो, वहीं सुनो। ऐसा है, मैं मार्गदर्शन करूंगा, मैं किसी के दबाव में नहीं रहता, ये ध्यान रखें। लेकिन सत्य का साथ देता हूं, असत्य का देता नहीं, और इसलिए हम हमेशा से बचते हैं। असत्य का साथ नहीं देंगे, चाहे हम कोई बुलाए अथवा ना बुलाए। धर्म को मैं छोड़ता नहीं, ठीक है ना? तुमसे व्यक्तिगत कह रहा हूं ये बात, भाई के नाते, ठीक है? दूसरा, भविष्य में यहां भी तुम कहे चलूंगा चलूंगा, आप जो खिलाओगे वो खा के आऊंगा, लेकिन इनके प्रतिष्ठान विवाह घर में भी चलूंगा। इनके और जो एक व्यवस्था और अलग से कर रखी गुप्त, मैं वहां भी चलूंगा, आशीर्वाद है। आप लोग पंडोकर सरकार क्या है? पंडोकर सरकार यही तो है, तभी तो यहां लगता है। हम फ्री वाले बाबा नहीं है, उधार वाले डिस्को, उधार वाले खिसको, नगद वाले डिस्को। हाँ, मतलब तुम्हारे पास 2 चीज होना चाहिए तो ही नंबर आ सकता हमारे पास। तुम्हारे पास समर्पण, न्याय संगत ब्रेन, परमात्मा के प्रति आस्था, तो मेरे प्रिय हो। दूसरा, हमारे ट्रस्ट को डोनेशन दीजिए, नंबर लीजिए, कर्म करिए, सफलता मिल जाएगी। दान, महाराज अब कीजे सोई, शव कर धर्म सहित होए। हमारा तो एक ही उद्देश्य था, कल्याण करना है, कराना है, तो बिगड़ धर्म के कल्याण नहीं होता है, किसी का भला नहीं हो सकता। धर्म करोगे तो ही कल्याण है। ऐसे हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथी महाराज की वाणी है। सदैव हमारे गुरुदेव कहते हैं कि धर्म पे चलिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्हें कभी नहीं कहा कि तुम अधर्म पे चलिए, मैं तुम्हारा साथ हूं। नो, जब गुरु नहीं बोल सकते तो चेला की क्या ताकत?
लक्षण तो गुरु के आते हैं ना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री पंडोखर सरकार की, माता पुष्पावती गंगा मैया की। बुलाएंगे, अभी नहीं, ऊपर नहीं भेजना है। और इसके बाद नंबर है तुम्हारा। आ जाइए। ये पर्चा हम पंडोघर से लिख के ले आए हैं, और ये मात्र 5 ही पर्चा लिखे थे भैया। पीछे से और हनुमान जी के बगल से बिल्कुल नहीं निकले, पास में आओ। और कुछ करने हैं तो अनुमति लेके यहां बगल में खड़े हो जाओ, हम तैयार हैं। और वहां तो अनुमति में दूंगा ही नहीं। हमारे तरफ से आगे जो कर लो, आप बम भी फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम उल्टा तुम्हारे पर फेंक देंगे। हम वो बाबा नहीं है कि तुम फेंक दो हम फुस हो जाए। हम एक तुम पे फेंकने की दम रखते हैं। पास में आए, क्योंकि ये एक बार छोड़ दें, ये सन्यासी तपस्वी लंगोटीबंद संत हैं, लेकिन हम तो देखो आप सफर सट एंग, फिटनेस भी मजबूत है। अभी हमारे महाराज जी कार्य इसलिए नहीं कर सकते, चल भी नहीं, दौड़ नहीं पाएंगे। हम तो 2 थप्पड़ देंगे और तुम्हें पकड़ भी नहीं पाओगे। मैं उनसे कह रहा हूं जो आता ताई टाइप के लोग हैं, कोरे गुरु शरण मत समझ लेना कि तुम और किसी बाबा को चुदल देते हो ना। तुम्हारा लेऊंगा, ऊसा घुसेड़ूंगा और जेब की पीछे की जेब में रख के चैन लगा दूंगा। आप लोग कह रहे होंगे ये बाबाओं की ये भाषा है। जो भाषा वही समझते हैं जो सनातन के विरोधी है। जो सनातन के धर्म पक्षी हैं वो जानते हैं कि हमारे महात्मा ऐसा बोल ही नहीं सकते, और ना ही मैंने बोला है। और सुना उन्हीं ने है जो बात, जो धर्म विरोधी है। क्योंकि जहां बात भेजना है वो चली गई, और वही सुन पाएंगे, और वही इसका अर्थ करेंगे जी कि मेरे लिए दिया है। तो ध्यान रखिए, श्री कृष्ण के चक्र सुदर्शन को किसी ने नहीं देखा था। जब उनकी माया हटी तो हमारे खाटू श्याम जी ने, समझ रहे हो, अर्जुन के नाती ने, मतलब भीम के नाती ने, युधिष्ठिर के नाती ने, भाई ये 5 पांडव भाई हैं। तब माया हटाई तो कहा प्रभु सबका अहंकार है कि हमने ये किया, हमने किया, किसी कुछ नहीं किया। ये प्रभु तुम्हारे गुरुदेव, तुम्हारे चक्र सुदर्शन ने किया है। ये तो आपने इनको महत्व दिया है कि सब मैं कर रहा हूं ना, कोई कुछ, किसी ने कुछ नहीं किया गुरुदेव, सब तुम्हारे चक्र सुदर्शन ने किया है। तो मैं जो बोला है ना, वो मेरे इष्ट ने ही बुलवाया है। उनसे बुलवाया है कि जानो कि दुनिया में आज भी परमात्मा की परासत्ता हम आप सबके बीच में स्थापित है, जो एक दूसरे को सैंपल दिखा करके संतुष्ट करती है और आताताइयों को भय देती है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। यस, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो ही पाओगे, सदा कुछ नहीं बोल पाओगे। नहीं दम हो तो बता के देख लो। तुम्हारे मन में 3 क्वेश्चन है, लेकिन प्रेजेंट अभी 2 लेके बैठे हो। अब 2 में से जो पहले बोलोगे वही लिखा है हमने। गुरुदेव आज आप ही बताएं सब। नहीं, मन में तो लाखों क्वेश्चन होते, फिर क्या बताएं? जिन्हें पीट दे रहे हैं हैं? एक जने थोड़ा झगड़ा कर ले रहे हैं। कौन कर रहा है? हम ही कर लिए। किससे? एक ही हमको परेशान, मतलब एक लड़का था जिसको मैंने पाला, कमाने सिखाया, काम धाम करने सिखाया, बढ़ाया। वही हमारी जगह जगह इधर उधर करता था। कौन? एक कृष्ण त्रिपाठी नाम का लड़का था। हाँ, तो तुमने मार दिया उसको। हाँ। तो गलत किया ना आपने। फिर हमसे क्या न्याय मांगते हो आप? ऐसे बहुत उस तरीके से नहीं मारा गुरुजी। हमने लिखा, सुनिए, न्याय लेकर बैठे हैं, आप चाहते हैं कि न्याय दें। कृष्णम जाति ब्राह्मण त्रिपाठी को काम धाम आपने सिखाया, आपके खिलाफ मोर्चा खोला, आपने फटकार एवं दंडित किया है, सो सुता ही नुक्ते आशीर्वाद है। इसका मतलब समझे आप न्याय लेने आए हैं।
जब आप डांट चुके हो, ब्राह्मण बनना, जाति का वो ब्राह्मण है, कुल से त्रिपाठी है, गलत कह रहा हूं क्या? आपने काम दाम सिखाया, जो काम दाम गुरु सिखाता है उसे तुमने खुद डांट दिया, और फिर न्याय हमसे चाहे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान के यहाँ यही है, जब तुम दे ही चुके हो उसको, तू मर जाए, तू सड़ जाए, तू बुस जाए, ले गोली। अब तुमको भगवान देख रहा है, मैं धर्म पे हाथ उठाए ना, अरे परमात्मा से कुछ कराना है तो आपको वहां परमात्मा को ही सौंप देना चाहिए, तो आपको अच्छा मिलता। लेकिन तब भी मेरा आशीर्वाद है, सत्य में विजयते, ये देवताओं की भाषा है, जो सत्य होगा वो विजय होगी, आशीर्वाद है, सत्य में विजयते, अजंते ऐसे भी बोल सकते हैं, संस्कृत शब्द है। गुरु जी प्रॉपर्टी वाला हमारे कमाओ आगे बढ़ जाए, जो एक भी हाथ डाले हैं हम लोग, जाओ जमीन के काम में उन्नति होगी, आशीर्वाद है। लोग ये उपाय करें, करना आपको है, पढ़ना है। ओम ह्रीम क्लीम, कहाँ लिखा है ओम ह्रीम क्लीम है? जबरदस्ती के ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा 108 बार पूर्व शाम करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आनंदन, ये पंडों का का विधान करेंगे, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। इसके समाधान होगा, आशीर्वाद। समझ में आया? एक उस विषय के अलावा नहीं लिखूंगा मैं। और इसी के साथ दरबार यही संपन्न, और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने कर्मचारी पद पर जो निर्वैन और यहाँ जो ड्यूटी में है, हमारी बहनें, हमारे भाई और पुलिस प्रशासन के समस्त अधिकारी वर्ग, पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। जय श्री राम, जय पंडों का सरकार।